नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के 14th और करंट प्राइम मिनिस्टर। इस नाम को भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट 17 सितंबर को उनकी बर्थडे आ रही है, तो इस अवसर पर जानिए उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनकी लाइफ। नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर 1950 को वारनगर, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में जन्मे। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, और माता का नाम हीराबेन मोदी है। ये जीवित हैं और आप लोगों ने अक्सर मोदी जी की माता जी को उन्हें आशीर्वाद देते हुए टीवी पर देखा होगा। मोदी जी का बचपन में ही जशोदाबेन नाम की महिला से विवाह हो चुका है। हालांकि वो लोग काफ़ी लंबे समय से साथ नहीं रहते हैं। उनकी डिसिप्लिन्ड लाइफ उनके खाने पीने के चॉइसेस में भी साफ नज़र आती है, और वो एक वेजिटेरियन होने के साथ साथ शराब से भी दूर रहते हैं। 8 वर्ष की उम्र से ही वो आरएसएस के साथ एसोसिएट हो गए थे। बचपन में अपने पिता के साथ चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को इंडिया के 14th प्राइम मिनिस्टर बने। उनका ये सफ़र इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी संघर्षों से भी भरा हुआ है। आइए डालते हैं इस संघर्ष पर एक नज़र। उनकी मेन जर्नी स्टार्ट हुई 1975 से, जब इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगाई गई। इस टाइम पर मोदी जी को गुजरात लोक संघर्ष समिति का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। ये एक ऐसा समय था जो भारत ने कभी नहीं देखा था, एक चुनौतीपूर्ण समय। लेकिन मोदी जी ने इस चुनौती को अवसर के रूप में बदला। जी हाँ, आपने सही सुना, चुनौती को अवसर में बदला। जैसा कि आज वो कोरोना के टाइम में हम सभी से आह्वान कर रहे हैं कि ये चुनौती के साथ अवसर भी है। इमरजेंसी के दौरान मोदी जी के कार्य को देखते हुए 1979 में आरएसएस में उन्हें दिल्ली बुलाया और उनको आरएसएस का इमरजेंसी वर्जन लिखने के लिए बोला गया। इसके बाद वो फिर वापस गुजरात चले गए और 1987 में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, जब उनको गुजरात में बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। जनरल सेक्रेटरी नियुक्त होने के बाद उन्होंने अपने पहले टास्क को भी बहुत अच्छे से निभाया और बीजेपी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में विजयी हुई। तो यूँ उनका बीजेपी में सफ़र शुरू हुआ और वर्ष 1995 आते आते वो बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी बन चुके थे। बट उनका जितना भी ये रोल था वो पर्दे के पीछे था, यानी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। जीवन में संघर्ष और मेहनत का एक बार फिर उनको फल मिला, जब वर्ष 2001 में अटल जी ने उनको फ़ोन कॉल किया। इस फ़ोन कॉल के फलस्वरूप वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की जगह पर नरेंद्र मोदी जी को चीफ मिनिस्टर बनने का ऑफर दिया गया और उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। यानी जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने तब वो विधायक एमएलए कुछ नहीं थे। तत्पश्चात 24 फरवरी 2002 को वो राजकोट से अपना पहला चुनाव जीते। इसके बाद देयर वॉज नो टर्निंग बैक और 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 22 मई 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। मोदी जी के लाइफ में ये 14 का आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वो गुजरात के 14th चीफ मिनिस्टर थे और ईयर 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहने के बाद वो इंडिया के 14th ही प्राइम मिनिस्टर बने। वर्ष 2019 के इलेक्शन में उनका कद और प्रतिष्ठा सारी दुनिया ने देखा और एक विशाल जीत के साथ वो अपने दूसरे टर्म के लिए आए। नरेंद्र मोदी जी लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन चुके हैं। इसके साथ साथ वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज़ाद भारत में जन्मे। भारत में इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने संघर्ष माँ गुजरात नाम की एक किताब लिखी थी। इमरजेंसी हटने के बाद वर्ष 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए किया। ये परीक्षा उन्होंने 3rd क्लास के साथ पास की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए इन पॉलिटिकल साइंस पास किया और इस परीक्षा में वो 1st क्लास के साथ पास हुए। उनके गुजरात से लेके दिल्ली तक के सफ़र में वाराणसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिस सीट से वो करंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और इनका वर्तमान निवास 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली है। लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता है। आपकी तारीफ होती है तो आपकी आलोचना भी होती है, और मोदी जी के लाइफ में ये फेज़ आया वर्ष 2002 में, जब उनके मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में गोधरा कांड हुआ। और इसी के चलते मोदी जी के नाम एक यूनिक रिकॉर्ड भी है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के अंतर्गत यूएस वीज़ा डिनाई होने वाले वो एकमात्र व्यक्ति हैं। हालांकि समय फिर बदला और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी को वॉशिंगटन इनवाइट किया गया। इस 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 70 वर्ष के हो जाएंगे और उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धता ये है कि उनका ये गौरव और सम्मान
उनकी माताजी हीराबेन मोदी अपने सामने देख रही हैं। आइए हम सब मिलकर उनके 70वें जन्मदिन को खास बनाएं, उनकी जीवन शैली को समझें और दूसरों को उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताकर उनको प्रेरित करें। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें और क्यूरियस यू के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।